6 बजे कर दियो, 1 घंटे का गैप। तो अब ऑन। थैंक यू। काय का मुझे तो खैर ठीक है, थैंक्स दिपेश। ए साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? 2 पाई बाय हेलो, हाँ बेटा, हाँ क्लास ले आएंगे, 5 बजे आएंगे। हाँ हाँ 5 बजे तक आ जाएंगे। अभी तो, अरे तो अभी तो टाइम है ना। हाँ हाँ ठीक। हाँ, ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखा जा सकता है, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। ठीक, अब रखते जाओ। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स, ओके, और स्मॉल टी कितना दिया है? 1 बाय, रखो वैल्यू। ए दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 साइन 2 पाई अपॉन 2 इंटू 1/3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। पाई बाय 180 अपॉन 3 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5 और साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू जो भी है सेंटीमीटर। क्या कह रही बेटा? हाँ तो और क्या, उसने पूछा था वेदांत ने, मैंने बोला था टाइम पीरियड, वो जो टी दिया हुआ है 1/3 वो सबके लिए है। ठीक है, लिख लेना। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो आ जाएंगे ना, ठीक, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। फॉर्मूला में ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रखना, सॉल्व करने आ जाएंगे सब। हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मैसेज। ये दोनों का है, छवि और निकिता ऑनलाइन भी नहीं है। नहीं है छवि। क्या बेटा? वो वहीं से लेके आए थे, कहते कोई बच्चा ले गया था। पता नहीं, नहीं अपना बच्चा नहीं, कोई उनके। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, graphical representation of displacement, velocity and acceleration. Graphical representation of y, v and a, अरे वही displacement, velocity and acceleration, जो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, बट ठीक है अब आप पे बन जाएंगे। देखो y इज इक्वल्स टू है a साइन ओमेगा टी, मान लो, ठीक, तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू, सबको साइन में ही ले चलो, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। 90 और 270 में चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो सेम हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक, माइनस साइन को अगर मैं हटाना चाहूं तो ए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देख लो, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता अगर 180 और 360 प्लस माइनस करते, तो एक तो माइनस हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन थीटा। देख लो कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये तो देखो cos ओमेगा टी था, ठीक है, इसको साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं cos थीटा को, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। 90 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, तो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो मैंने कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहां पे देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी। नो, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन पाई, पाई मतलब 180 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा। दूसरी चीज 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता तो जो का तो साइन, तो नेगेटिव साइन हटा दिया मैंने। तो दिस वुड बी द इक्वेशन। गुड, ये तीन इक्वेशन हमारे बहुत काम के, y, a और v। एक ये वाला, एक ये वाला और एक, इन तीन से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे। देखो कैसे। नंबर 1, ये अगर आपको ध्यान हो इस टाइप के ग्राफ में, पहले एक तो लेते हैं t इज इक्वल्स टू 0, फिर t इज इक्वल्स टू t बाय 4, फिर स्मॉल t इज इक्वल्स टू t बाय 2, फिर स्मॉल t इज इक्वल्स टू 3t बाय, और फिर स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक, चलो नंबर 1, फॉर स्मॉल t इज इक्वल्स टू t, नहीं 0, सबसे पहले 0। ठीक, स्मॉल t इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपका y कितना हो जाएगा बताओ। चलो चलो शुरू हो जाओ, कितना हो जाएगा y? 0। ओके गुड। क्यों हो जाएगा 0? सीधा सीधा मल्टीप्लाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा इंटू टी, तो t से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे ओमेगा को रख देना 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक, तो सॉल्व होने लगेंगे। ये देखो y इज इक्वल, इसमें तो रखने की भी जरूरत नहीं, सीधा आ जाएगा। दूसरा देखो v है a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक, रखो t इज इक्वल्स टू 0, तो अगर t इज इक्वल्स टू 0 हो गए तो साइन पाई बाय 2 आएगा, और साइन 90 क्या होता है 1, तो v कितना आ जाएगा a ओमेगा, मतलब कि मैक्सिमम। ठीक, तीसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर t 0 रखा तो साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। तो -1 आएगा तो यह देगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक, तो एक बात तो समझ में आ गई, सॉरी, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू, मैं वही सोचू कहां से शुरू हो गया एक्चुअली, साइन 180 0 होता है, तो a इज इक्वल्स टू 0। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी अपन ये वेव डायग्राम बनाएंगे तीनों का, बिकॉज तीनों के तीनों हार्मोनिक फंक्शन है, आप देख सकते हो, देखो ना तीनों के तीनों क्या है, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक के फॉर्म में है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो तीनों का वेव डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, हाँ हो सकता है कुछ कुछ यहां से शुरू हो तो कुछ कुछ एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो, जैसे कि आप ये चीज देख सकते हो
कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है, आपकी जो वेलोसिटी है उसका ग्राफ यहां से चालू हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है, ओमेगा ए से। देखो t = 0 पे क्या दे रहा है, ओमेगा ए। और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कहां से चालू होगा, वो भी यहीं से चालू होगा, 0 से। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गई। अगली वैल्यू और रख के देख लो, पूरा का पूरा ग्राफ क्लियर हो जाए। अब आप बताओगे नंबर 2, t = कैपिटल T/4। अब इस पे y कितना होगा, v कितना होगा और a कितना होगा, चलो बताओ। अच्छे से निकाल लो, तरीका आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है। ओमेगा की जगह 2π/कैपिटल T रखना, ठीक, और स्मॉल t को कैपिटल T के फॉर्म में रख देना, तो वैल्यूज निकलेंगी। निकालो, नहीं निकालनी, निकल गई। हाँ बताओ बस, y कितना आएगा, a, v, हाँ निकालो। निकालो निकालो जल्दी, ऑनलाइन ऑल्सो ट्राई। दुर्गेश कितना आएगा, v और a? क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, और v कितना आ रहा, 0, और a कितना आ रहा, ए वाले को पार्टी। हाँ वाई तो ये आ गया, -a ओमेगा स्क्वायर। और कोई ट्राई करना चाहेगा? अर्थ ए कितना आएगा, जो उसने बोला। तुम लोग का है, तुम्हारा कितना है, अभी वी निकाल। एक्सीलेंट, दुर्गेश ने बताया था सबसे पहले। a = -ω² a। अब देखो ये कैसे निकालने हैं, लेट्स सी। y a sin ओमेगा को लिख लो 2π/कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ठीक, स्मॉल t की वैल्यू कितनी है, t/4 रख दो, t/4, t से t, 2 से 2, sin 90 1, तो y = 8। ठीक, v a sin 2π/t, सॉरी ये नहीं, क्या था, ओमेगा ए डॉट t/4 प्लस π/2, है ना, ये तो था ओमेगा t प्लस π/2। ओमेगा को लिख लो 2π/कैपिटल T और स्मॉल t की जगह रख दो क्या, t/4 प्लस π/2। ठीक, कोई नहीं, = ओमेगा ए, स्काई को लिख रहा था, t से t कैंसल, 2 से गया 2, π/2 प्लस π/2 पाई, और साइन पाई 0, तो v कितना आ गया, 0। ठीक, ए देखो बाहर कितना है, ω² a, और अंदर हो जाएगा फिर से क्या, 2π/t इंटू t/4 प्लस पाई, तो π/2 प्लस पाई 3π/2, और साइन तो है नहीं, साइन आ जाए, साइन कंसीडर कर ले, साइन 3π/2 होता है -1, अब -1 अगर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -ω² a।
ठीक, तो देखो, कहां देखो, अरे टी इज इक्वल टू 0 पे दिखा दे रहा है, तो देख ही लिया अपन ने, इनिशियल पॉइंट तो तीनों के मिल ही गए। अरे दो ग्राफ तो ऊपर ही दे, टी इज इक्वल टू टी बाय 4 पे y कितना है, a मैक्सिमम। तो अगर y का ग्राफ बना रहे हो तो कहां पहुंच जाएगा ग्राफ, यहां, ठीक, a पे पहुंच जाएगा। और t इज इक्वल टू टी बाय 4 पे v का ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, 0 पे, जो कि शुरू हुआ था ओमेगा a से, अब कहां आ गया वो ग्राफ, 0 पे। ठीक, अब एक आध बोर्ड और लगवाया अपन बाजू में, सोच रहे देखो, ए शुरू हुआ था यहां से, यहां पे ओमेगा स्क्वायर ए और नीचे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख लिया करो। जैसे v के ग्राफ में v का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड लिख लो, ऐसे इसका लिख लो और ऐसे ही y का लिख लो। ठीक, ये a है, a से लेके माइनस से ट्रेवल हो रहा है आपका y, ठीक है। एक्सीलरेशन शुरू हुआ यहां से और t बाय 4 पे कहां गया, नीचे गया, ये यहां गया, मतलब अभी यहां तक आया। ठीक, इसके बाद की वैल्यूज निकालने की जरूरत है क्या किसी भी ग्राफ की, नहीं है। इसके बाद तो सीधा ग्राफ क्या कर दो, कंटिन्यू, क्योंकि बनेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बनेगा, सिंपल हार्मोनिक, कोई नहीं, ले जाओ ऐसे और फिर ऐसा बना दो। ठीक, सिमिलरली इसमें ऐसे ले जाओ और ऐसे बना दो। ये एक सी बनेगी, ये छोटी बड़ी नहीं है ना। ऐसी तैसी, ठीक है। और v का देखो, v का ऐसा क्या, तो ठीक है, ये t बाय 4 है, तो ये होगा t बाय 2 और ये होगा 3t बाय 4 और ये हो जाएगा क्या, t। तो अगर इस पे 0 है तो अगले वाले पे नीचे होगा माइनस, तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर यहां पे 0 और फिर यहां पे मैक्सिमम और ये, तो t तक का अगर ग्राफ लोगे तो यहां तक आएगा, ये v का ग्राफ हो जाएगा, समझे। तो सिर्फ पहली दो वैल्यूज निकालना, उसके बाद की वैल्यूज तो तुम्हें पता है। देखो कैसे पता है, अगर तुम अब नंबर 3 लेते हो, t इज इक्वल टू टी बाय 2, तो हमें तो पता है y कितना है ना, 0, कितना है ना, तो थोड़ा सा दिखाना वहां पे, ए साइन फलाना फलाना 0, क्या करना निकाल के। ठीक, उसके बाद तुम्हें पता है कि b तुम्हारा यहां पहुंच गया है, अब इसके बाद ऊपर तो जंप मारेगा नहीं, कहां जाएगा, नीचे, तो सीधा कुछ कुछ दिखाना और b लिख देना, माइनस हो गए, आगे आगे नीचे। सिमिलरली a पे आना, अब a यहां पहुंच गया तो अब से ऊपर ही जाएगा, तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू टी बाई 2 के लिए a 0, तो घूम गया ग्राफ। ठीक, इसके बाद की निकालना भी मत, सीधा टेबल में लिख देना, हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो उस दिन मैंने ग्राफ को पुट करने सिखाया था वो आज काम में आया कि नहीं, अदरवाइज ये चीज नहीं हो जाती है ना। उस दिन अपन को पता था कैसे वैल्यूज पुट करके निकालना है, तो आज निकल गए। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनीवन हैज द डाउट कैन आस्क। कहां पे कॉस, कहां पे, सबसे आखिरी, नहीं कॉस ही नहीं, साइन ही होगा, क्यों, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैंने माइनस साइन थीटा की जगह साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया। ऐसे क्या है बेटा, अगर मैं एकाध ग्राफ कॉस में ले जाऊंगा तो इश्यू कुछ नहीं है, बट कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, मैक्सिमम से।
तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अपन को मीन पोजीशन का लेना है तो अपन को साइन के ग्राफ लेने पड़ेंगे। तो हमने तीनों फॉर्मूलेस को किसमें चेंज किया? साइन। गेटिंग इट? लिखे इसको? नहीं तो याद रहेगा? नहीं लिखो और कुछ? कैसी बातें करते हो? लिखो। ओके, वी नो दैट for a particle doing SHM, for a particle doing SHM at any instant small t, at any instant small t, comma, line change y is equals to a sin omega t. लाइन चेंज, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t। डायरेक्ट लिखो क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ओमेगा a cos ओमेगा t, और उसी के जस्ट नीचे लिख लो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। फिर लाइन चेंज, दो लाइन चेंज करके a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और फिर a इज इक्वल्स टू ये लिख लो। भैया हाँ बेटा, बोलो बोलो। ये चेंज करे बिना अगर अपन वैल्यू रखते तो भी वही आता ना? हाँ, एक्सेलरेशन में अगर चेंज करे बिना वैल्यू रखते तो भी आ जाता। वेलोसिटी में भी वही आता। तो वेलोसिटी में फिर कॉस का था ना ये, बट वैल्यू तो वही आती ना, कॉस्ट में भी रखते हैं अपन तो। तो फिर वो आपका, मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका ये रहता है कि कॉस की वैल्यूज आप एक्सट्रीम से ना उठा के किससे उठाते हो? मीन से नहीं उठा के एक्सट्रीम से उठाते हो। तो वैल्यूज तो आ जाती, सेटिस्फाई भी कर जाता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाता क्योंकि आप मीन पोजीशन से ले रहे हो। तो साइन का यूज करना है, दैट्स व्हाई। हाँ भैया, है ना? हाँ, एक्सेलरेशन में कह सकते हो कि अगर ना करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है? सो हाँ, एक ही लिख लो और तीनों को ब्रैकेट बना दो। हाँ, एक आ जाता, मैं वही कह रहा हूं, तीनों को ब्रैकेट बना दो। लाइन लिखो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ small t, for different values of small t, comma, number 1, for t is equals to 0, for t is equals to 0, t is equals to 0 पे लिख लो y कितना हो जाएगा? इन फॉर्मूलेस का यूज करके करना है ना? तो या तो सीधा लिख लो कि t is equals to 0, y is equals to 0। ठीक है? at t is equals to 0, v is equals to ओमेगा ए। देख लो, मतलब भूल मत जाना कि वो जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं उनका यूज करके वैल्यूज निकाली है। ठीक है? v is equals to omega a and a is also 0। हाँ, ग्राफ बनाने, बिल्कुल बनाने, अभी नहीं बनाने, जब मैं बोलूं तब बनाने।
नंबर 2 फॉर t इज इक्वल्स टू, हाँ लिख लो, तीन तो तीन सॉल्व बाद में अपन, सुनो t इज इक्वल्स टू t/4 में सॉल्व करके लिखवा दूंगा मैं। ये देखो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, t इज इक्वल्स टू t/4 का, तो इसमें सॉल्व करके लिख लेना, ध्यान रहेगा, ठीक है। देखो फॉर t इज इक्वल्स टू t/4, अब फॉर्मूले लिख के ऐसे सॉल्व करके लिख लो, y v a, y इज इक्वल्स टू a आया, v इज इक्वल्स टू 0 आया, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a आया। लिख लिया? सिमिलरली, अच्छा ओके, लिख लो लिख लो। लिख लिया? सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर कैपिटल T/2 कॉमा 3T/4 एंड T फुल स्टॉप। उसके नीचे 5 लाइन छोड़ो, ग्रुप पे एक टेबल आई है, वो टेबल बना लेना, ठीक है। 5 लाइन छोड़ दो, हाँ 5 लाइन छोड़ दो, एक टेबल है ग्रुप पे, वो टेबल बनाना है। उसके बाद ग्राफ बनाओ अच्छे से, बढ़िया तरीके से। पहले लिखना डिस्प्लेसमेंट, और उसके नीचे उसका ग्राफ, फिर लिखना वेलोसिटी और उसके नीचे उसका ग्राफ, और फिर एक्सेलरेशन उसके नीचे, और सारे के सारे ग्राफ में वो शो करना है 0, T/4, T/2, 3T/4, T। अभी बनाया भैया ग्राफ की टेबल? हाँ ग्राफ, नहीं ग्राफ तो अभी बनाओ बेटा, ग्राफ की फोटो नहीं भेज रहा। और ये जो ऊपर और नीचे के क्रस्ट और ट्रफ देख रहे हो, ये एक से बनाना, इनको क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं, तो पता है ये एक से बनाना। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है।
और ये जहां नोक बोक दिख रही है, नौटंकी मत करना, पूरा गोल बनाना है ना। ये ऐसे मतलब यहां पे ये देखो शेप अलग सा हो गया, ये सेमी सर्कल बनाना है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? दूसरा वाला सेमी सर्कल, हाँ मतलब जितना पहला सेमी सर्कल ए तक जाएगा उतना ही दूसरा सेमी सर्कल माइनस ए तक जाएगा। मैक्सिमम तक जाते हैं ना दोनों। चलिए बन गए, लिखिए। आप ये तो केसिंग करा दो। हाँ क्वालिटी का फर्क है। टोटल एनर्जी इन एसएचएम। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बन गए ऑनलाइन, बन गए बसो। हाँ भैया बन गए। चलो ठीक। पहले टेस्ट खेलेंगे फिर वेव्स करेंगे। हाँ। अभी क्या है, अभी तुम लोग हद से ज्यादा फुर्सत हो। फिर क्या है, जब मैं टेस्ट लेता हूं तब तुम लोग की प्रैक्टिकल भी है, फाइल्स भी है, कॉपी भी कंप्लीट करनी है, होमवर्क भी करना है। हाँ पेपर भी है। काय के बोर्ड मतलब सेकेंड टर्म 17 फेब से है, तो ठीक है, तो हो जाएगा उसके पहले। फिजिक्स तो चलो हो जाएगी। 17 फेब तक अगर पेपर चालू है तो मजा, फिर तो मौत का नंगा नाच होगा। क्या है तो खैर सॉरी, बट बहुत मजा आएगा देखने में जब 4-4 घंटे क्लासेस लग जाएंगे। इनके सच में 15 फेब के आसपास पेपर हो गए, लग जाने। तुम लोग के 1 मार्च हो गए, मतलब तय है।
we will do exemplar, we will revise some important derivations, right, जो बहुत तय रहते हैं कि आएंगी, ठीक है. We will focus on that only right now, है ना. MCQs का कोई मतलब है नहीं, because 10 तारीख तो होगी. 10 तारीख को सीबीएसई का सर्कुलर आना था, सेकेंड टर्म कैसा होना है, नहीं आया. कुछ अपने यहां पार्टी मांगने वाले ऐसे हैं, बाई चांस भगवान ना करे, जैसे मान लो कोई किसी की डेथ हो जाए मेरे यहाँ, तो वो तो भैया पार्टी दो, कुछ भी हो पार्टी, तो भी पार्टी. मतलब वो उनका लिप्स से तकिया कलाम हो गया है कि अगर कोई निकल भी गया ना एकदम से, मैं उदास हूं, तो आगे कि भैया पार्टी दो. चलिए है, अब क्या बताया तुम्हें. लिखो टोटल एनर्जी इन एसएचएल. बहुत ही सिंपल है टोटल एनर्जी. देखिए, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही, इन द केस ऑफ स्प्रिंग, वहां पे हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, बट हमें पता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है. आपको यह भी पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो होती है. इट मींस टोटल एनर्जी इज कंजर्व. एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वही एनर्जी इस एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट. तो बस एनर्जी का कन्वर्जन चलता है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक. अगर किसी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है तो उन दोनों का क्या कर दो, सम. तो वी नो दैट कि अ पार्टिकल डूइंग एसएचएल हैज बोथ काइंड ऑफ एनर्जी. फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां वाई ले लो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई, हाफ के वाई स्क्वायर. ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. दूसरी चीज, अब पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, क्या है, वेलोसिटी. उस टाइम हमें वेलोसिटी नहीं पता थी पार्टिकल की, तो हमने काइनेटिक एनर्जी से डील नहीं किया. अब हमें पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी होती है कैपिटल वी, तो हम यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वी एंड वी कैन फाइंड आउट. वी क्या है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. So we can find out the kinetic energy also, we can find out the potential energy also. अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो निकल आएगी टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएल. ठीक, आप जब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहोगे तो इन दोनों में से कौन सी जीरो रहेगी, काइनेटिक. कौन सी जीरो रहेगी, पोटेंशियल मैक्सिमम. मीन पोजीशन पे आओगे तो पोटेंशियल जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, और काइनेटिक मैक्सिमम. ठीक, फाइन ना. एक और चीज देखो, मान लो अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जिसने अपना डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है क्या, ठीक.
हम पता है कि पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है, तो वी कैन फाइंड आउट रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल के अपोजिट F इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक, अगर पार्टिकल का मास है m और अब हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी पता है जो कि होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, वेयर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर ए और साथ में माइनस इज इक्वल टू माइनस के ए मान लो, x की जगह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लो। क्या मान लो? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अगर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर दिया जाए और a से a कैंसिल कर दिया जाए तो वी कैन फाइंड आउट k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। यहां से k की एक और वैल्यू आ गई, दैट वुड बी m ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इसके फॉर्म में आएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, देखो K इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा इज ठीक कॉस ओमेगा टी स्क्वायर। तो K हो जाएगा, मतलब ये K काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी क्या है? वाई। तो वही पुराना खेल, आप क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अगर के स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कैसे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आप क्या कह सकते हो? वाई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल। रखो मीन पोजीशन। भैया एक मिनट, हाँ ये K के साथ एक और A कहाँ से आया था? m ओमेगा कहाँ पे? स्क्वायर एक यहां पे कह रहे हैं, स्क्वायर, हाँ एक K यहां पे कह रहे हैं हाँ भैया K के साथ। बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये देखो फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, ये सुनो, हाँ भैया x को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले लो तो हो जाएगा ए, हाँ भैया समझ ठीक। और बस फोर्स को रख दो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास m और एक्सेलरेशन क्या होता है पार्टिकल का? ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस के, ये भी ठीक है। हाँ भैया अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे आपकी कौन सी एनर्जी जीरो होनी चाहिए? पोटेंशियल। तो मीन पोजीशन पे y होता है 0, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम स्क्वायर, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखोगे तो क्या 0 हो जाएगा? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो a माइनस ए गया तो ये 0, और यहां पे ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
अपन को मीन पोजीशन पे काइनेटिक दे रही थी, वही एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन दे रही है? पोटेंशियल। मतलब ये आपकी टोटल एनर्जी है। क्या है? टोटल। कितनी है टोटल? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब इसको ऐड करो तो ये आना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे इसको और इसको ऐड करो तो ये आना चाहिए। करके देखो दोनों को ऐड। अरे काट के तो दे दियो, आएगा बस अंदर में। ठीक है, वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी इन एसएच। समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, लिखो मैं दूंगा कैसे भी, कोई इशू नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ। लिख और लो, चलो 5 मिनट।